हेलो वाचर्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक वीडियो का सीरीज़ जिसमें हम बात करेंगे रेनल सिस्टम के बारे में। पहले हम रेनल सिस्टम का जो एनाटॉमी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद एनाटॉमी के बाद हम लोगों का आ जाता है उसका फिजियोलॉजी। इसके बाद हम लोग इसके फिजियोलॉजी को लेके डिस्कस करेंगे एंड इसमें हम कैसे इंटरवेंशन कर सकते हैं बाय डायरेटिक और एंटी डायरेटिक, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब इसका फार्माकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस विल बी अ वीडियो सीरीज जिसमें हम एक के बाद एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो अभी हम लोग किडनी का एनाटॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। सो देयर इज़ ए डाइसेक्शन ऑफ किडनी देयर। सो पहले आप बताइए कि कौन से साइड का किडनी है, ठीक है। किडनी को आप जब पकड़ेंगे उसका जो यूरेटर है, ये वाला पार्ट है यूरेटर, यूरेटर को नीचे रखेंगे, यूरेटर को नीचे रखेंगे और ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं हाइलस या फिर हाइलम, ठीक है। तो ये पार्ट है हाइलम, हाइलम को रखेंगे हम लोग मीडियली। जो कैप्सूल है, ये जो ब्लैक एंड हार्डन पार्ट है उसे कहते हैं कैप्सूल या फिर कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल। सो कैप्सूल को रखेंगे हम लेटरली, हाइलम को रखेंगे हम मीडियली, यूरेटर को हम रखेंगे नीचे। तो ऐसे हमको किडनी को पकड़ना है। ऐसे पकड़ने के बाद जिस साइड का मतलब है उसे हाथ से पकड़ना है, ठीक है। जैसे ये वाला है लेफ्ट साइड का, सो दिस इज ए लेफ्ट किडनी एंड लेफ्ट किडनी का एक चीज़ स्पेशल है, जो लेफ्ट किडनी होता है उसी को कॉमनली ट्रांसप्लांट में यूज़ किया जाता है। लेफ्ट किडनी इज़ मोर कॉमन इन ट्रांसप्लांट बिकॉज क्यों लिया जाता है लेफ्ट किडनी को, क्योंकि लेफ्ट किडनी का जो वेन होता है, मतलब लेफ्ट रेनल वेन जो होता है दैट इज़ लॉन्गर देन राइट रेनल वेन, ठीक है। सो ये राइट रेनल वेन से लॉन्गर है, इसलिए इसको लिया जाता है, लेफ्ट किडनी को लिया जाता है। और लेफ्ट किडनी का जो रेनल वेन है उसका और एक स्पेशलिटी है, इसके अंदर दो और देयर आर टू मोर वेन्स विच आर ड्रेन्ड इनटू दिस लेफ्ट रेनल वेन, ठीक है। एक क्या है, लेफ्ट गोनाडल वेन, सो एक है लेफ्ट गोनाडल वेन और दूसरा क्या है, दूसरा है लेफ्ट सुप्रा रेनल वेन। सो ये दोनों वेन फिर लेफ्ट रेनल वेन में ड्रेन करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे को भी पूछा गया था ये वाला लेफ्ट गोनाडल वेन के बारे में जो भी। तो ये था रेनल वेन का स्पेशलिटी लेफ्ट साइड का, ठीक है। अब जो हम लोग पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो जो फोल्डिंग वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं हाइलम, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हाइलम, जहाँ पे रेनल आर्टरी, जहाँ पे रेनल वेन एंड जहाँ पे यूरेटर अंदर जा रहा है, ठीक है। और पेल्विस का जो ये जो ब्रांचिंग निकल रहा है पेल्विस का ऐसे, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये जो ब्रांचिंग निकल रहा है, सो इस जगह को हम बोलेंगे मेजर कैलिक्स और उससे छोटा जो पार्ट निकल के आ रहा है इसको हम बोलेंगे माइनर कैलिक्स। अब आप अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ऐसे पिरामिड शेप के बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। इसे हम कहेंगे रेनल पिरामिड्स, इसे हम कहेंगे रेनल पिरामिड्स। और जो रेनल पिरामिड्स है वो जिस जगह में रहता है, मतलब ये जो पूरा वाला पार्ट है ये है रेनल मेडुला, ठीक है। ये पूरा पार्ट है रेनल मेडुला और इसका जो बाहर का साइड है, मतलब ये वाला जो एरिया है इसे हम बोलेंगे रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। इसे हम बोलेंगे रेनल कॉर्टेक्स। ये वाला है कॉर्टेक्स और ये वाला अंदर वाला पार्ट है मेडुला, ठीक है। इस जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे पिरामिड और पिरामिड के बीच में जो एरिया है ये देखिए कॉलम जैसा है, इसको हम बोलेंगे रेनल कॉलम्स। ये जो रेनल कॉलम्स है इसको मैंने ब्लैक से ड्रॉ इसलिए किया है, ये जो रेनल कॉलम्स है दिस आर एक्सटेंशन पार्ट्स ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है। सो ये कॉर्टेक्स से आता है, कॉर्टेक्स से एक्सटेंडेड पार्ट है रेनल कॉलम्स। अभी एक चीज़ नोटिस कीजिए, इस जगह को मैंने बोला था माइनर कैलिक्स और इसको बोला था मेजर कैलिक्स और ये वाला पार्ट है पेल्विस, ठीक है। सो ये जो माइनर कैलिक्स है इसके ऊपर ये जो एरिया है, जो बाटी जैसा एरिया है, इसको हम बोलते हैं रेनल पेपिला, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेनल पेपिले। तो ये रेनल पेपिले क्या करता है, ये असल में पूरा जो यूरिन होता है उसको कलेक्ट करता है। सो पहले क्या आ रहा है, एकदम नीचे से पहले आ रहा है पेल्विस, फिर मेजर कैलिक्स, फिर माइनर कैलिक्स, फिर रेनल पेपिली, देन देयर इज रेनल मेडुला जो होता है पिरामिड शेप। सो पिरामिड का जो एपेक्स है उसके एपेक्स के टिप में एक पार्टी शेप जैसा स्ट्रक्चर रह रहा है जिसको हम बोल रहे हैं रेनल पेपिली। नाउ लेट्स लर्न अबाउट वास्कुलर सपोर्ट ऑफ किडनी। सो वास्कुलर सपोर्ट ऑफ किडनी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेनल आर्टरी से। सो पहला स्टेप है रेनल आर्टरी, ठीक है।
तो सो ये वाला पार्ट है रेनल आर्टरी। अब रेनल आर्टरी जाके बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं, मेनली 2 सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं, बट उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे सेगमेंटल आर्टरी। सो रेनल आर्टरी से क्या हुआ, सेगमेंटल आर्टरी एक। फिर सेगमेंटल आर्टरी क्या करता है, जो लोब होते हैं, जैसे मान लीजिए इस वाले लोब को देखिए या फिर पिरामिड को देखिए, इस पिरामिड के दोनों साइड से जाता है, ठीक है, इस पिरामिड के दोनों साइड से जाता है। अब ये जो पिरामिड होते हैं, ए और इसके साइड वाले पूरा पार्ट को लेके एक लोब बनता है, ठीक है। सो ए वाला जो पार्ट हो गया, ये किडनी का एक लोब हो गया, ठीक है, जो मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ। सो दिस इज़ अ लोब ऑफ किडनी। सो इस लोब को जो सप्लाई देगा, जो आर्टरी सप्लाई देगा, उसको हम कहेंगे क्या, इंटरलोबर आर्टरी। लोबर आर्टरी कहेंगे। इंटरलोबर क्यों, क्योंकि 2 लोब के बीच में ये आर्टरी है। जैसे कि यहाँ पे ए वाला एक लोब है और इधर ए वाला एक लोब है, तो इन दोनों के लोब के बीच में से यहाँ पे जो आर्टरी जा रहा है, यहाँ पे जो आर्टरी जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरलोबर आर्टरी। वैसे ही इन दोनों लोब के बीच में से अगर कोई वेन जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंटरलोबर वेन। उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। सो दिस इज इंटरलोबर आर्टरी। सो पहले रेनल आर्टरी से सेगमेंटल आर्टरी, देन इंटरलोबर आर्टरी। ओके, अब इंटरलोबर आर्टरी ये आ गया सेगमेंटल आर्टरी से। अब जो इंटरलोबर आर्टरी है वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्शन बनाएंगे और इस पूरे पिरामिड को कवर करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे आर्कुएट आर्टरी, ठीक है। तो थर्ड में क्या आ गया, थर्ड में आ गया आर्कुएट आर्टरी, तो इसको हम बोलेंगे आर्कुएट आर्टरी। अब आर्कुएट आर्टरी से ये जो छोटे छोटे लोब्यूलर पार्ट को ये सप्लाई दे रहे हैं, इसलिए हम इन आर्टरी को कहेंगे इंटरलोब्यूलर आर्टरी, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे आर्टरी निकल के आ रहे हैं, इनको हम बोलेंगे इंटरलोब्यूलर आर्टरी, इंटरलोब्यूलर आर्टरी। अब इंटरलोब्यूलर आर्टरी से भी कुछ ब्रांचेस ऐसे निकल के आ रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे कॉर्टिकल आर्टरीज, ठीक है। इसे बोल भी सकते हैं या फिर ना भी बोल सकते हैं, किसी किसी बुक में मेंशन है, किसी में नहीं है। सो पहले क्या आया, पहले आया रेनल आर्टरी, उसके बाद सेगमेंटल आर्टरी, उसके बाद इंटरलोबर आर्टरी, उसके बाद आर्कुएट आर्टरी, एंड देन इंटरलोब्यूलर आर्टरी, लोब्यूलर आर्टरी, ठीक है। अब जो इंटरलोब्यूलर आर्टरी है उससे निकल के क्या आएगा, ये देखिए बड़ा पिक्चर। सो इससे आता है एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल देन एक ग्लोमेरुलस में कन्वर्ट होता है, देन एफरेंट आर्टरियोल निकलता है, और एफरेंट आर्टरियोल से पेरिटुबुलर जो कैपिलरी का मेश और नेटवर्क बनता है वो तैयार होता है, ठीक है। अब इसके बाद अब कैपिलरी का नेटवर्क बन गया है, तो कैपिलरी का नेटवर्क से क्या निकलता है, इंटरलोब्यूलर वेन या फिर वेन निकलता है, ठीक है। तो इंटरलोब्यूलर वेन, ये जो छोटे छोटे आप यहाँ पे वेन देख रहे हैं ना, जो ए वाला वेन है, ए वाला वेन है, ए वाला वेन है, इन वेन को हम बोलते हैं इंटरलोबर वेन। ऐसे इंटरलोबर वेन से पहले आप कॉर्टिकल वेन बोल सकते हैं, कहीं पे मेंशन है, ठीक है। तो ए आ गया इंटरलोबर वेन। अब सारे इंटरलोबर वेन ड्रेन करेंगे, ड्रेन करके कहाँ पे आएंगे, फिर से वो आर्कुएट वेन में, यहाँ पे इस आर्टरी के नीचे यहाँ पे दिख रहा है अच्छे से, ए वाला है। सो ए वाला यहाँ पे जो ए वाला वेन है, इसे हम कहेंगे इंटर आर्कुएट वेन, ठीक है। सेम जैसे यहाँ पे आर्टरी का था, जैसे आर्कुएट आर्टरी था, ऐसे आर्कुएट आर्टरी के नीचे जो वेन है उसे हम बोलते हैं आर्कुएट वेन। मतलब यहाँ पे पिक्चर में नीचे पास पास में दोनों चलते हैं, तो उसे हम कहेंगे आर्कुएट वेन। अब आर्कुएट वेन आके कहाँ पे सारा अपना ब्लड डालेगा, वो होगा इंटरलोबर वेन। मतलब ये जो लोब के बीच में से जा रहा है, ये रहा, ये वाला जो वेन है, इसे हम कहेंगे इंटरलोबर वेन। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, जो इंटरलोबर वेन है, सारे इंटरलोबर वेन्स, ये जो लोबर वेन्स है, सारे इंटरलोबर वेन्स क्या करते हैं, एक साथ जुड़ के बनाते हैं रेनल वेन, ठीक है। इसके बीच में कोई सेगमेंटल वेन वाला पार्ट नहीं रहेगा, नो सेगमेंटल वेन वाला पार्ट है यहाँ पे। सो सारे इंटरलोबर वेन मिलके रेनल वेन बनाएंगे, ठीक है। आपको ये भी याद रखना होगा, लोबर पहले है, ठीक है, लोब्यूलर छोटे एरिया में, ये जो यू बन रहा है, ये जो छोटे छोटे यू बन रहे हैं ना, जैसे एक यू बना, जैसे एक यू बना, जो छोटे छोटे यू बन रहे हैं, ये सब क्या होंगे, लोब्यूलर इंटरलोब्यूलर। और ऊपर जो है, जो बड़े बड़े लोब्स को कवर कर रहे हैं, वो क्या है, इंटरलोबर। अब हम बात करते हैं किडनी का जो मेन चीज़ है, मतलब किडनी का जो यूनिट है, जिसे हम यूनिट बोलते हैं, वो है नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी का मेन चीज़ है। सो कितने नेफ्रॉन से एक किडनी में होता है, सो नियरली अबाउट 1 मिलियन, मतलब 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन्स एक किडनी में होते हैं, और 2 किडनी में मिला के 20 लाख या फिर 2 मिलियन, किसी किसी बुक में 2.2 मिलियन भी लिखा हुआ है। सो 2.2 मिलियन नेफ्रॉन्स हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं, आपके पास है 2.2 मिलियन। सो
2.2 मिलियन किडनीज 2.2 मिलियन नेफ्रॉन्स में जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसमें जो पहले एक कप शेप जो चीज़ है इसे हम बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल, जहाँ पे पूरा जो प्रोडक्ट है वो कलेक्ट होता है। उसके बाद जो फिल्ट्रेशन होता है वो आता है कहाँ पे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है। सो ए वाला पार्ट होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद जो डिसेंडिंग वाला पार्ट आता है ये जो है इसे कहते हैं हम लूप ऑफ हेनली, ठीक है, लूप ऑफ हेनली। इसमें जो मोटा पार्ट आता है उसको हम थिक लूप ऑफ हेनली बोलते हैं, और जो मोटा वाला पार्ट है उसे हम थिक लूप ऑफ हेनली बोलेंगे, और जो पतला वाला पार्ट है उसे हम बोलेंगे थिन लूप ऑफ हेनली, ठीक है। सो थिक लूप ऑफ हेनली देन थिन लूप ऑफ हेनली, और इसमें जो पार्ट नीचे जा रहा है उसे हम कहेंगे डिसेंडिंग पार्ट, और ऊपर जो रहा है वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनली है। और उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी। सो ये वाला पार्ट है डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये वाला पार्ट है पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसमें ड्रेन हो रहा है उसे हम कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। जो ये सारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ रहे हैं इसमें आ रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट में आ रहे हैं। और जो वाला पार्ट में कोई ऐसे डीसीटी आके नहीं मिल रहा है उसको हम कहेंगे एकदम लास्ट में जो होता है उसको हम कहते हैं पेपिलरी डक्ट। आपको यहाँ पे याद है ये जो पार्ट था यहाँ पे आके पेपिलरी डक्ट मिल रहे हैं। सो यहाँ पे एक रेनल पेप्यूल प्रेजेंट है जो सारे यूरिन को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आके सब कलेक्ट हो रहा है, ओके। जो पीसीटी और डीसीटी वाला पार्ट है और जो बाउमेंस कैप्सूल है और ग्लोमेरुलस है ऊपर रहते हैं, ठीक है। वो रहते हैं कहाँ पे, इसके ए वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट रहता है कॉर्टेक्स में, ठीक है। और जो लूप ऑफ हेनली होता है वो एम्बेडेड रहता है मेडुला में कॉमनली। जो जितने ज़्यादा मेडुला में एम्बेडेड रहेगा उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। ये हम जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब जानेंगे कि कैसे मेडुला में सारे जो वाटर होता है उसका मैक्सिमम पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। लूप ऑफ हेनली में ही पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो यहीं पे बनता है, ठीक है, मेडुला में। अभी हम बाउमेंस कैप्सूल एंड जो ग्लोमेरुलस है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ब्रॉड एक पिक्चर देखते हैं कि कैसा है, ठीक है। सो ये जो है नेफ्रॉन, ठीक है, इस नेफ्रॉन में आप एक चीज़ देखिए जो ग्लोमेरुलस है जहाँ से एफरेंट और इन्फरेंट वेसल्स निकले हैं, ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे टच होता है किससे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। इसी को दिखाने के लिए मैं ये पिक्चर रखा हूँ, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो जो फोटो होना चाहिए नेचुरल में वो ऐसे ड्रॉ करना चाहिए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को ऐसे टच करके, बट कॉम्प्लेक्सिटीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग ऐसे ड्रॉ नहीं करते, सिंपली इसको अलग कर देते हैं। बट नेचुरली हमारे बॉडी में ये ऐसे रहता है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस जगह पे हम लोग एक कट लगाते हैं, एक ट्रांसेक्शन करते हैं। ट्रांसेक्शन करने के बाद कैसा दिखेगा, ये दिखेगा ऐसा, ठीक है। ये ट्रांसेक्शन करने के बाद दिखेगा ऐसा, जहाँ से क्या हो रहा है कि एक एफरेंट आर्टेरियल है, जहाँ पे यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे एक एफरेंट आर्टेरियल है, जो एफरेंट आर्टेरियल यहाँ पे था जो आके बहुत सारे आर्टरीज बना रहा है जिसको हम लोग कह रहे हैं ग्लोमेरुलस। और जो पास वाला स्ट्रक्चर है इसे हम कह रहे हैं बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है, पैराइटल लेयर लिखा है यहाँ पे। अब इसे हम देखते हैं कि ए वाला जो पार्ट है ए वाला है क्या, डीसीटी, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब डीसीटी और इसके बीच में कुछ सेल्स रहते हैं इस जगह पे, यहाँ पे, ठीक है, जो एफरेंट आर्टेरियल है और जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसके बीच में, मेनली उसके बीच में, थोड़ा इधर भी हो सकता है। तो इसके बीच में जो सेल्स रहते हैं उसको हम कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। और बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए क्योंकि ये प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स के जैसे। तो ये क्या करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं रेनिन, ठीक है। और ये जो रेनिन होता है ये रेनिन क्या करता है, रास सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। अब इसके बारे में हम एनाटॉमी में डिटेल में नहीं बताएंगे, हम फिजियोलॉजी में बताएंगे। सो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को एक्टिवेट करता है। और जो डीसीटी होते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके जो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो भी स्पेशल होते हैं, ठीक है। वो सेल्स भी बहुत स्पेशल होते हैं क्योंकि ये केमो रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं। ये भी प्रेशर रेगुलेशन में बहुत हेल्प करते हैं। कैसे, जो मैकुलर डेंसा होता है उसमें रहते हैं केमो रिसेप्टर्स, और ये केमो रिसेप्टर्स क्या रिलीज़ करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं एनो, ठीक है, और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो इनके बारे में ज़्यादा उतना डिटेल में अभी तक रिसर्च चल रहा है। तो एनो और प्रोस्टाग्लैंडिन ये रिलीज़ करते हैं और ये क्या करते हैं, ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को रिस्पॉन्स करते हैं रेनिन सिक्रेशन में। तो ये दोनों सेल्स हैं, ठीक है। और एक सेल्स है उसके बारे में हम, ये जो खाली जगह है, खाली तो कुछ नहीं रहता है ना बॉडी में, इस जगह पे कुछ ना कुछ रहेगा, तो यहाँ पे भी सेल्स रहते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं 1 मिनट में। सो ये जो था एफरेंट आर्टेरियल, ठीक है, वो ऐसे घूम के आ रहा है और क्या बन रहा है, एफरेंट आर्टेरियल, ठीक है। अब इसको हम और भी अच्छे से देखते हैं, इसको हम और भी अच्छे से एक पिक्चर में देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, घबराना नहीं है, बहुत ईजी पिक्चर है।
सो ये जो है रेनल कॉर्पसल, रेनल कॉर्पसल में क्या क्या आ गया, एक आ गया बाउमेंस कैप्सूल और एक आ गया ग्लोमेरुलस, ठीक है। सो ये जो एफरेंट आर्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर अंदर गया, बहुत सारे कैपिलरी बनाए, और जो खाली स्पेस में दिखा रहा था वहाँ पे क्या रह रहा है, वहाँ पे रह रहा है मैसेंजियल एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। ये वाला पार्ट रह रहा है मैसेंजियम इंट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। और जो बाहर की साइड में रह रहे हैं यहाँ पे, उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। अब जो यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन सेल्स दिखा रहे हैं ना, इनको कह रहे हैं ग्रैनुलर सेल्स, और ये कुछ नहीं है, यही वही है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, उनका और एक नाम है ग्रैनुलर सेल्स। तो ये क्या सिक्रेट कर रहे थे, ये सिक्रेट कर रहे थे रेनिन, जब बॉडी को ज़रूरत होगा उसी वक्त, ठीक है। और ये जो है डीसीटी, यहाँ पे डीसीटी, और डीसीटी में क्या है, मैकुलर डेंसा। सो तीन चीज़ें मिलके, ठीक है, एक हो गया जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, दूसरा हो गया मैकुलर डेंसा, एंड तीसरा जो चीज़ है वो है मेसेंजियम एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये तीन चीज़, और इंटरग्लोमेरुलर सेल्स नहीं है, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। सो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, मैकुलर डेंसा एंड ग्रैनुलर सेल्स, ये तीनों मिलकर बना रहे हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है, जो प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करते हैं बॉडी में, ठीक है। उसके बारे में, ड्रग्स के बारे में हम जानेंगे। अब पहले बाउमेंस जो कैप्सूल है उसको हम अच्छे से देखते हैं। तो इसमें जो बीच में स्पेस है उनको हम कह रहे हैं बाउमेंस स्पेस। अब जो ये साइड वाला लेयर है ये है पैराइटल लेयर, ठीक है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इधर वाला लेयर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो सेल्स हैं उनके बीच में गैप है जहाँ से पानी बाहर आ रहा है, ठीक है। और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, इसको कंट्रोल करते हैं दो चीज़ें। एक होता है जो पेडिकल्स वाले सेल्स होते हैं जो पैर की तरह होते हैं और उनके बीच में गैप होता है, ठीक है। तो ये गैप ज़्यादा या कम होने से इफेक्ट पड़ता है किडनी में। और एक जो सेल्स रहते हैं वो है पोडोसाइट। सो पोडोसाइट एंड पेडिकल्स, ये दोनों सेल्स कंट्रोल करते हैं कि ग्लोमेरुलस कैपिलरी से कितना पानी बाहर आएगा, ठीक है। सो जो पोडोसाइट का लेयर है इसे हम कहेंगे विसरल लेयर, ठीक है। सो पोडोसाइट का जो लेयर है ये वाला, इसे हम कहेंगे विसरल लेयर, और इस साइड को कहेंगे पैराइटल लेयर। और यहाँ पे जो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी वॉल्स है, ठीक है, ग्लोमेरुलस का जो कैपिलरी है ये फेनेस्ट्रेटेड है, इसलिए तो वहाँ से पानी बाहर आ रहा है। और आके कहाँ पे आ रहा है, बाउमेंस स्पेस में। उसके बाद कहाँ जा रहा है, उसके बाद जा रहा है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, इधर, ओके। सो ऐसे हो रहा है, और बाकी का जो ब्लड है वो एफरेंट आर्टिकल से बाहर आ रहा है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट रेनल कॉर्पसल, जिसमें बाउमेंस कैप्सूल आता है और ग्लोमेरुलस आता है। और यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जो तीन चीज़ से बनता है, मैकुलर डेंसा, ग्रैनुलर सेल्स या फिर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, एंड तीसरा है मेसेंजियम एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रास सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए।